हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार जोसा और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें हम आपको समांतर श्रेणी आपको बता रहे थे। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको 5.2 के बारे में बताया था कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कुछ उदाहरण वाला प्रश्न भी हम आपको बताए थे। और पिछले वाले वीडियो में हम आपको बोले थे कि आपको एनसीईआरटी का जो प्रश्नावली 5.2 है उसको बनाना है। अगर आप बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो यहाँ पे आपको एक एक प्रश्न जो है देखने को मिलेगा, जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम लोग करते हैं, एक एक प्रश्न देखते हैं और अगर आप बना लिए हैं कुछ तो अच्छी बात है, आप मिला भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप एक बार सवाल को पहले पढ़ेंगे। सवाल है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद ए एन है। ठीक है, ये बॉक्स के रूप में आपको ये इसीलिए हम यहाँ पे पिक्चर ही लगा दिए हैं आपके बुक का ही, कि यहाँ पे देख सकते हैं ए है, ये डी है और ये एन है और ये क्या है, ए एन है। सामने सामने जो बॉक्स है कुछ कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है, डॉट डॉट जहाँ पे है उसके जगह पे आपको मान निकालना है। तो पहला प्रश्न हमको आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। ए के सामने 7 है, इसका मतलब ए का मान 7 हो गया। डी के सामने 3 है, इसका मतलब डी का मान 3 हो गया। और एन के सामने 8 है, मतलब एन का मान 8 हो गया। लेकिन ए एन के साथ यहाँ पे सामने देखिएगा तो डॉट डॉट है, मतलब है कि आपको ए एन का मान निकालना है। तो ए एन बराबर 8 हो गया। सेम उसी तरह से दूसरा प्रश्न और तीसरा, चौथा और पांचवा जो है, जहां जहां डॉट है समझिए उसके सामने उसका मान आपको निकालना है। जैसे पहला प्रश्न अगर आप देखें तो यह इस चीज को आप समझ सकते हैं कि ए का मान 7 है, जो कि आप देख सकते हैं ए का मान 7 है। डी का मान आप ये देख लीजिएगा 3 है और एन के सामने कितना है, 8 है और ए एन बराबर 8 है। इस सारे प्रश्नों को हम इस तरह से बॉक्स में लिख दिए हैं ताकि आप इसका मान निकाल सके। चलिए, तो स्पष्ट रूप से आप इस चीज को समझ गए कि ए का मान दिए हुए, डी दिए हुए, एन दिए हुए और आपसे ए एन पूछ रहा है। तो पिछले वाले वीडियो में भी हम आपको बताया था ए एन का फॉर्मूला, यानी एनवा पद का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इस फॉर्मूला में बस करना क्या है, मान बैठा देना है। तो ए का मान है 7 प्लस एन मतलब देख लीजिए 8 है, तो 8 माइनस 1 और डी मतलब कितना है, 3 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डी के मान 3 है, तो 7 रहेगा प्लस 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 और ये गुना में 3 है। ठीक है, ये गुना 3 है, तो पहले गुना होता है तो 7 ये कितना हो जाएगा 21, 21 और 7 जोड़ेंगे तक मिलेगा हमें 28। यानी कि इस बॉक्स में जहाँ पे ये डॉट 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 था, यहाँ पे हमें क्या भरना होगा, 28 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर आप समझ गए होंगे। सेम उसी तरह से दूसरा प्रश्न अगर हम देखें तो हमें मिलेगा कि ए का मान -18 है और ये डी का मान वाट है और एन का मान 10 और एन बराबर 0 है। ठीक है, अब चलिए हम बारी बारी से इस प्रश्न को बताते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा नंबर प्रश्न कि ए का मान -18, डी के सामने डॉट डॉट है इसलिए वाट हो गया, एन के सामने 10 और ए एन बराबर हो गया 0। तो इसमें करना क्या है, डी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चूंकि ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, ए एन का मान इस बार दे दिया है और हमें डी का मान निकालना है। तो फार्मूला तो हम ए एन का ही लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर के बाद कितना रहेगा, 0, और इसमें जो गायब होगा वो पद आपका निकल जाएगा। तो ए का मान अगर आप देखेंगे तो -18 है, प्लस एन तो गायब है, एन नहीं, एन पता है, एन तो पता है, तो एन पता है कितना है, 10 है, 10 माइनस 1 और डी इस बार गायब है तो डी के जगह डी ही लिखेंगे, बराबर के बाद 0 रहेगा। अब इसको बनाइए थोड़ा सा, तो आप -18 रहने दीजिए, प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9d बराबर के बाद 0। आपको d का मान निकालना है तो 9d को इधर ही छोड़ दीजिए, -18 राइट साइड जाएगा तब +18 हो जाएगा। अब इसको तो आप काट सकते हैं, 9 दूनी 18, तो कहेंगे d का मान कितना आएगा, 2। यानी कि इस जो डॉट डॉट के सामने जो d दिख रहा था यहाँ पे, ये जो बॉक्स में, यहाँ पे आपको क्या भरना होगा, 2। ठीक है, तो ये था आपका आंसर दूसरा का। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आपको तीसरे नंबर प्रश्न पर ले चलते हैं। तीसरा जब प्रश्न आप देखिएगा तो ए के सामने ही आपको डॉट डॉट दिखेगा, डी के सामने आपको -3 दिखेगा, एन के सामने 18 और एन के सामने -5। तो इस बार आपको ए का मान ही पता करना है। तो फॉर्मूला आप सेम लगाएंगे वही, ए एन बराबर -5 दिया हुआ है। ए एन बराबर आप जानते क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर के बाद माइनस में 5। अब इसमें जो मान पता नहीं है वो आपको निकालना है। जैसे ए का मान इस बार पता नहीं है तो ए छोड़ दीजिए, एन पता है 18 माइनस 1, डी भी पता है इस बार -3, यहाँ से आप देख लीजिए।
और बराबर के बाद -5 तो रहेगा 10 के 10। अब इससे आप a का मान आपको निकल जाएगा, a छोड़ दीजिए, 18 में से 1 घटेगा 17, गुना में -3 बराबर माइनस में 5 है। तो ये प्लस और माइनस ये हो जाए, गुना करेंगे तो -17 तिहाई 51 बराबर हो जाएगा माइनस में 5। a बराबर -51 इधर आएगा तब +51 हो जाएगा ना, ठीक है, -5 + 51 यानी a बराबर आ जाएगा 51 में से 5 आप घटा लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 46 और ये रहा आपका फाइनली आंसर। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको a के सामने डॉट डॉट दिख रहा था वहाँ पे आपको क्या रखना है, 46 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप, हमें लगता है कि आप बड़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे और खुद से भी आप चाहे तो आप प्रश्न बना सकते हैं। इसी का चौथा नंबर प्रश्न आपको दिखाते हैं, एक बार देखिए। इसका चौथा नंबर प्रश्न है, इस बार a का मान दिए हुए हैं, d दिए हुए हैं और n इस बार गायब है, ठीक है, और an इसका पता है 3.6। चलिए आप इस प्रश्न को बताते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न को समझिएगा, a का मान दिया हुआ है, d भी पता है 2.5 और n इस बार व्हाट है और an का मान पता है, ठीक है। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला आप an लगाइए। n बराबर दिया हुआ है कितना, 3.6 और n बराबर हम लोग क्या जानते हैं, a + n-1 × d। ये फॉर्मूला यूज करते करते आपको याद भी हो जाएगा। तो 3.6 छोड़ दीजिए, a के मान कितना है 18.9 जो कि माइनस में है, याद रखिएगा, प्लस n कितना है, तो n इस बार पता नहीं है तो n-1, d पता है 2.5 बराबर के बाद 3.6 आपके पास रहेगा। आप बताइए कि इसको थोड़ा सा गुना उना करिए या -18.9 को राइट साइड ले जाइए तो इसको छोड़ दीजिए, n-1 गुने 2.5 बराबर हो जाएगा 3.6, -18 तो इधर आएगा तो +18.9। अब इसको भी आप चाहे तो गुना कर सकते हैं या छोड़ दीजिए, पहले उतना ही रहने दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आप जोड़ेंगे तो 9×6 हो जाएगा 15, ठीक है, 9×6 15, 10 के 10 और 8 3 11 1 12 हासिल 1 1 2 यानी 22.5 आप ऐसे जोड़ सकते हैं। देखिए 18.9 में अगर आप 3.6 जोड़िएगा तो ऐसे जोड़कर देख सकते हैं, 9×6 15 हासिल 1, 8 3 11 1 12 हासिल 1 2 यानी 22.5, ठीक है। अब देखिए, अब चाहे तो इसको दशमलव आप काट सकते हैं, यहाँ से सीधा पड़ेगा, दशमलव काटेंगे तो बटा में 10 इधर, इसको भी दशमलव काट देते हैं तो बटा में 10, 10 से 10 आप काट सकते हैं, ठीक है। ये 10 से 10 सीधा सीधा कट जाएगा क्योंकि बटा में ही है। तो इधर आएगा n-1 इंटू आ जाएगा 25 और इधर बराबर आ जाएगा 225। ये 25 से आप काट सकते हैं, 25 9 2.25 होता है क्योंकि 25 दाएं 250 होता है, ठीक है। तो ये इधर बचेगा n-1 बराबर के बाद सीधा 9। अगर आप चाहे तो n का मान निकालना है तो -1 इधर आएगा तो +1 यानी 9 + 1 यानी कि कितना आएगा 10। तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा n का मान 10 जो कि आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये था आपका चौथा। इसी का एक और 5वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा, a के मान 3.5 है, d के मान इस बार 0 है, n के मान 105 और an बराबर 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार प्रश्न हम आपको दिखा देते हैं। चलिए पहले बॉक्स से प्रश्न एक बार देख लीजिए। देखिए 3.5 है, 0 है और 105 है, ठीक है। चलिए ये आपका 5वां नंबर प्रश्न है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, an हमें निकालना है। तो an तो फार्मूला आपको पता हो गया, an बराबर होता है a + n-1 × d। a के मान पता है, a के मान आप देख लीजिए 3.5, n के मान 105 है तो 105 - 1 और d के मान इस बार 0 दिए हुए देख लीजिए यहाँ, और ये 3.5 रहेगा प्लस 104 गुना 0, 104 घटे हो जाएगा तो 3.5 है, 0 में 104 से तो 0 ही रहेगा यानी कि 3.5 ही आंसर आएगा। इसलिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर इस बार 0 दिया हुआ है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कैमा पद भी निकालिए सब सेम टर्म ही आएगा, ठीक है। तो ये था आपका आंसर जो कि आपको 5 प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न के साथ। इसी का अब आते हैं दूसरा नंबर प्रश्न, एक बार पहले आप पढ़ लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब कि ऑप्शन आपको बस ये एक तरह से कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है और यहाँ पे आपको बनाकर भी बताना है कि भाई आखिर कौन सा आंसर सही है, ठीक है। ऐसे नहीं अंदाजिए टिक कर देना। तो देखिए सवाल को अगर आप समझेंगे तो ये दोनों सवाल भी बड़ी आसान है। ए का मान दिए हुए हैं, ए का मान 10 है,
और डी अगर देखा जाए तो 7 में से 10 को घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो 7 में से 10 घटेगा तो आप जानते हैं कि माइनस में 3 आएगा। ठीक है, कम में से ज्यादा घट रहा है। और आपसे पूछ क्या रहा है, तो 30वां पद पूछ रहा है, तो आपको बताया थे A30, 30वां पद को क्या लिखेंगे A30, और A30 बराबर होता है A प्लस 30 में से 1 घटा लेते हैं तो 29D। और इसमें आपको करना क्या है, A और D का मान रख देना है। तो A का मान आपके पास 10 है, 29 रहेगा गुना D के मान कितना है, तो माइनस में 3 है, तो ये 10 रहेगा और ये प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 29 तिहाई 87, 10 में से 87 घटाएंगे तो माइनस में 77 आपका आंसर आएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट है। ठीक है, इसी का एक और दूसरा सवाल भी आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए दूसरा सवाल कह रहा है AP -3 -1/2 डॉट 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 का 11वां पद क्या है। तो ये भी सेम सवाल है, चलिए इसको भी बनाते हैं। पहले आप ये देख सकते हैं A का मान माइनस में 3 है, D अगर निकालिएगा तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, मतलब दूसरा पद आपका -1/2 है, बीच में माइनस लिखते हैं, घटाव का चिन्ह देने के बाद आपको यहाँ पर कितना है, -3 है, तो ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं, इससे आपका D आएगा। ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये दूर रहेगा -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके बटा में कुछ ना तो 1 देखे, 3 दूना हो जाएगा, प्लस में 6 में से 1 घटेगा तो क्या निकलेगा, ये आप देख सकते हैं कि हमें निकलेगा 5/2। ठीक है, तो ये किसका मान आया, D का। लेकिन हमसे पूछ रहा है 11वां पद, तो हम करेंगे क्या, 11वां पद मतलब A11, और A11 बराबर होता है A प्लस 10D। क्यों, क्योंकि 11 में से 1 घटेगा तो 10 आ जाएगा। A का मान बताइए, A का मान -3 है, प्लस 10 रहेगा, और D के मान अभी आप निकाल कर लाए हैं 5/2। 2 से इसको आप काट सकते हैं, 10 को 2 पचे 10, तो -3 प्लस ये 5 में 5 से गुना कर दीजिए तो 5 पचे 25, 25 में से 3 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 22, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है। तो उम्मीद है आप इस दोनों प्रश्न का ऑब्जेक्टिव टाइप अगर ऐसे पूछे तो भी आप बना सकते हैं। आइए अब हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न के साथ चलते हैं। तीसरा कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियां, यहाँ पे आप श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्स जो दिया हुआ है प्रश्न के पदों को ज्ञात कीजिए। इस यहाँ पे पिक्चर भी लगा दिए इसलिए ताकि आप इस चीज को आप देख पाए कि अगर आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो आपको इस तरह से समांतर श्रेणी में कुछ बॉक्स आपको नजर आएगा। पहला प्रश्न समझिए, पहले 2 दिया हुआ है, उसके बाद एक बॉक्स बनाया हुआ है और उसके बाद 26 दिया हुआ, मतलब इस बॉक्स में क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, संख्या आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। सेम उसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी 5 गो सवाल है। ठीक, तो किसी में 1 बॉक्स है, किसी में 2 बॉक्स है और किसी में 4-4 बॉक्स भी है। चलिए हम आपको बारी बारी से बताते हैं इस सवाल को, आखिर इसको बनाएंगे कैसे। देखिए अगर पहला सवाल अगर देखेंगे तो पहला में 2 था और उसके बाद एक बॉक्स है, तो इसलिए हम डॉट दे दिए हैं ताकि आप समझे, एक बॉक्स है और उसके बाद 26 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता क्या है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो हमें पता है पहला पद पता है, यानी कह सकते हैं A का मान आपको पता है 2। ठीक है, और ये जो बीच में बॉक्स है इसका मान निकालना है, ये पता नहीं है। लेकिन हाँ, तीसरा पद हमें पता है, यानी A3 का मान आप कहेंगे 26। अब क्यों, क्योंकि पहला पद, दूसरा पद और ये कैमा पद है, तीसरा पद, तो इसलिए A3 बराबर 26 लिखे। और आप जानते हैं कि A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D, क्योंकि देखिए अभी जस्ट आपको बताया An बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जैसे N में से 1 घटाते हैं तो यहाँ पर 3 था तो इसलिए 3 में से घटाएंगे तो 2D। या आपको AP का हम आपको रूप भी याद दिला दे, क्या होता है A प्लस D, A प्लस 2D डॉट 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 ऐसे। तो तीसरा पद तो यही है, A प्लस 2D, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, बराबर के बाद आपके पास 26 रहेगा। अब इसमें A का मान पता है कितना, 2, तो आप यहाँ पे 2 रख सकते हैं, प्लस 2D रहेगा, क्योंकि D का मान पता नहीं है, D का मान ही हमें निकालना है। तो 2D बराबर हो जाएगा 26 माइनस 2, यानी कि 2D बराबर हो जाएगा 26 में से 2 गया था 24। इसको आप काट सकते हैं 12 बार में, तो कहेंगे D का मान आपके पास आया 12। बट आपसे आखिर पूछ क्या रहा है, तो ये बॉक्स का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो बॉक्स बताइए आखिर किस पोजीशन पर है, मतलब कैमा पद है तो दूसरा पद है, बॉक्स कैमा पद है, दूसरा पद है, और दूसरा पद का फॉर्मूला आप जानते हैं कि A प्लस D होता है। ठीक है, इस बॉक्स का मान निकाल रहे हैं, तो A का मान हमें पता है 2 और D का मान पता है 12, तो 12 2 हो जाएगा 14, और ये रहा आपका आंसर। यानी कि AP जो बनेगा कुछ इस तरह से जो है, 2 बना, फिर 14 बना और फिर आपका 26 बनेगा, कुछ इस तरह से, जो कि बॉक्स वाला ये था। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं कि 14 में से 2 गया 12 और 26 में से भी अगर 14 घटाइएगा तो 12 ही बचेगा, जो कि AP में बन जाएगा। ठीक है,
तो आंसर जो है आपको बॉक्स में क्या दिखेगा, तो आपको 14 दिखेगा। ठीक है, इसी टाइप का अगला जो प्रश्न है आप देखेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे इस बात को। प्रश्न कुछ इस तरह से कि इस बार पहले बॉक्स है, पहले क्या है, बॉक्स है, फिर 13 है, और उसके बाद फिर बॉक्स है, और उसके बाद 3 है। ठीक है, तो आपको इस बार 2 बॉक्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें पता क्या क्या है। तो देखिए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और ये चौथा पद है। तो क्या क्या पता है, दूसरा पद पता है, यानी a2 का मान 13 पता है। ठीक है, तो a2 बराबर 13 है, तो आप बताइए a2 बराबर क्या होता है, a प्लस डी, क्योंकि 2 में से घटेगा तो a प्लस डी दूसरा पद होता है, और बराबर के बाद 13, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर हमें कैमा पद पता है, चौथा पद, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा मतलब a4 बराबर 3 दिए हुए हैं, तो चौथा मतलब होता है a प्लस 4 में से घटेगा तो 3d बराबर 3, समीकरण ये आपका बन गया 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको बनाना है, उससे आपको a और d का मान निकल जाएगा। उसके बाद बॉक्स का मान निकाल दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे बैठाते हैं। तो a प्लस डी बराबर आपके पास 13 है, जो कि समीकरण 1 है, और a प्लस 3d बराबर आपके पास 3 है, जो कि समीकरण आपका 2 है। ठीक है, अब इस दोनों को घटाइए, तो घटाने पर तो चिन्ह बदलता है, तो a कट जाएगा। a को d में से 3 को घटाइएगा तो माइनस में 2 को d बचेगा, और 13 में से 3 घटाइएगा तो बचेगा 10। अब इसको काट सकते हैं, तो d बराबर 2 पचे 10 काट दीजिए, यानी कि d का मान माइनस में 5 आया। d का मान आ गया, तो आपको करना क्या है, d निकलने के बाद समीकरण 1 में मान रखना है। समीकरण 1 से, तो जैसे ही समीकरण 1 से अगर आप मान रखिएगा तो क्या है समीकरण 1, a प्लस डी बराबर 13। a का मान नहीं पता है, लेकिन d का मान -5 है, इसलिए यहाँ पे -5 हो गया, बराबर के बाद 13। तो a बराबर हो जाएगा -5, उधर आएगा तो +5 हो जाएगा, यानी कि कहेंगे a का मान हो जाएगा 13 5 18। ठीक है, तो a का मान निकल गया। और आपसे पूछ क्या रहा है, ये पहला बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स। अब हमें पहला बॉक्स, यानी ये जो पहला बॉक्स है, ये पहला बॉक्स, अब ये तो आपको समझना होगा, यानी पहला जो बॉक्स है a1 है, वो पहला बॉक्स है, और a1 का मतलब तो सीधा सीधा a होता है, और a का मान तो 18 आया है, मतलब पहला बॉक्स में आपको 18 नजर आएगा। और ये जो तीसरा बॉक्स है, यानी तीसरा a3 जो बॉक्स है, उसका मान क्या होगा, तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d होता है। तो a का मान बताइए कितना निकाल के लाए हैं, 18। d का मान -5 है, तो 18, ये प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 18 में से जब 10 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 8। यानी दूसरा जो बॉक्स होगा उसमें आपको 8 लिखना है, यानी यहाँ पे 8 लिखना है, और यहाँ पे आपको 18। आप चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि गलत। तो देखिए 18 में से 5 घटा तो 13, फिर 13 में से 5 गए 8, और 8 में से फिर 5 घटेगा 3, यानी कि यह एपी में है। तो यानी कि आपका जो दोनों बॉक्स है वह सही है। ठीक है, अब आइए इसके अगले नंबर सवाल के साथ। तीसरा नंबर सवाल का है 5 है, उसके बाद बॉक्स है, फिर बॉक्स है, और उसके बाद 9.1/2 है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि पहला पद आपको पता है। ठीक है, पहला पद तो पता है, और कैमा पद पता है, चौथा पद देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चौथा मतलब a4 बराबर लिखिएगा 9.1/2, और चौथा का फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस का डी होता है 3d, और 9 दूनी 18, 1 19/2, इसको पूर्णांक हम लोग तोड़ दिए। ठीक है, तो पूर्णांक तोड़ दिए तो समझ में आया। अब इसको हम क्या करेंगे, a का मान हमें पता है, a का मान यहाँ रख देंगे 5 + 3d बराबर के बाद 19/2 रहेगा। अब इसे आप d का मान निकालना है, तो निकालिए, +5 राइट साइड ले चलिए, तो 19/2 -5 बटा में कुछ होना था 1 दे के इसको भिन्न का घटाव बनाइए, तो लघुत्तम 2, तो 19 माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी 3d बराबर हो जाएगा 19 में से 10 घटाएंगे तो 9/2। अब इसको गुना कर दीजिए, या आप 3 × 9 इसको काट ही दीजिए, तो क्या बचेगा, यानी बच जाएगा d बराबर 3/2। तो d का मान आ गया, a का मान पता ही है, और आपसे 2 गो बॉक्स पूछ रहा है, यानी दूसरा बॉक्स है ना। ये देखिए दूसरा पद है, तो दूसरा बॉक्स में अगर इसका मान निकाले तो a प्लस डी होता है। अब a प्लस डी है, मतलब a का मान आप देख सकते हैं कि कितना है 5 है, और d का मान 3/2 है। अब इसको थोड़ा सा भिन्न का जोड़ो, यही बना देते हैं, तो 5 दूना 10 और 3 हो जाएगा 13/2, यानी पहला बॉक्स जो आएगा वो 13/2 आएगा। और एक और ये जो दूसरा बॉक्स है, मतलब दूसरा तीसरा जगह है, यानी पद तो तीसरा है, तो इसलिए तीसरा बॉक्स बराबर, तीसरा बॉक्स निकाले तो a प्लस 2d लिखिएगा। a का मान बताइए 5 + 2, d का मान कितना आया है, अभी लेकर आए हैं 3/2। ठीक है,
दो से दो तो कट ही जाएगा, यानी कि 5 अब प्लस में 3, 5 3 कितना हो जाएगा 8। तो सीधा सीधा आप कहेंगे कि इस बॉक्स में आपको क्या भराएगा 13/2, और इस बॉक्स में क्या भराएगा तो 8 भराएगा। ठीक है, और इस अगले वाले बॉक्स में क्या भरा, ये तो है, ये है। फिर अगर आगे मान लीजिए यहाँ बॉक्स है तो आपको इस तरह से निकालना है। उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए हैं। तो फिलहाल आपका आंसर पहला पहला एक सेकेंड क्या हो गया 13/2, पहला बॉक्स ये है और दूसरा बॉक्स आपका 8 है। ठीक है, अब चलिए अब हम आपको, या अगर आप चाहें तो हो सकता है कि आपको एक पूर्णांक में अगर नजर आए कहीं पे तो आप टेंशन ना लेंगे। इसको पूर्णांक में अगर 13/2 को हम लिख सकते हैं 6.1/2, यानी 6.5 ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसी का अगला नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए अब इस सवाल को भी सेम आप तो चाहे तो आप बना सकते हैं। देखिए पहला पद हमें पता है और कैमा पद पता है, आप काउंट कर सकते हैं। ये पहला है, मतलब पहले हम लिख लेते हैं एक बार कि पहला पद हमें पता है -4, और पहला है ये, दूसरा है ये, बॉक्स बनाते हैं दूसरा बॉक्स, इस तरह से बॉक्स बनाइए पहले, ये है। ठीक है, तो आप काउंट अगर करिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज करके बता दें, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, यानी छठा पद पता है। तो A6 बराबर लिखेंगे 6, क्योंकि छठा पद 6 है। तो A6 का मतलब होता है A + 5D, क्योंकि 6 में से घटाते हैं, और A + 5D बराबर 6 रहेगा। इसमें आप A का मान पता है -4, 5D बराबर हो जाएगा 6, इससे आपको D निकल जाएगा, तो 5D बराबर हो जाएगा 6, -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, यानी 5D बराबर 6 4 10, और इसको आप काट दीजिए, 5 दूनी 10, मतलब हुआ D का मान आपके पास निकल के आया 2। ठीक है, अब A तो पता ही था, D निकल ही गया, और आपसे अब बॉक्स का मान पूछ रहा है, तो चलिए हम बॉक्स का मान निकालते हैं। बॉक्स, ये बॉक्स जो पहला जो बॉक्स है वो कैमा स्थान पर है, तो दूसरा स्थान पर है, मतलब A2 है। A2 बराबर बॉक्स निकाल रहे हैं, तो A2 का मतलब होता है A + D, A का मान देख लीजिए -4 + D का मान ट्रू। तो ये पहला आंसर जो आएगा, यानी पहला जो बॉक्स में आंसर आपको दिखेगा वह -2 दिखेगा। फिर ये जो दूसरा बॉक्स है, लेकिन वो पद कैमा है, तीसरा है, यानी कि A3 बराबर निकालेंगे ये बॉक्स का मान, तो A + 2D होगा। ठीक है, और A का मान देख लीजिए -4 2, D का मान 2 है, यानी -4 + 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में से 4 घटेगा 0, ये 4 में से 4 0, यानी कि दूसरा जो बॉक्स है वो उसका आंसर आपको 0 दिखेगा। ठीक है, अब एक और बॉक्स ये देखिए, ये तीसरा बॉक्स, लेकिन है तो ये चौथा पद, तो चौथा पद में बॉक्स जो निकाल रहे हैं A + 3D, तो A का मान देखिए -4 + 3, D का मान 2 है, तो -4 + 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटेगा तो आंसर आएगा 2, यानी तीसरा जो बॉक्स का आंसर आपको आएगा वह 2 आएगा। एक और बॉक्स अभी निकालना है, ये जो चौथा बॉक्स है, लेकिन पद कैमा है तो वह पांचवा है, यानी A5 निकालेंगे तो A + 4D लिखेंगे। ये तो चीज आपको याद हो गया होगा कि ये 5 बराबर कैसे ये जो A + 4D लिखते हैं। तो बॉक्स हम थोड़ा सा आपको बता दें, यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए पहले, यानी A5 क्या है, बॉक्स जो है इसका मान A + 4D लिखेंगे। A का मान देख लीजिए 4 है, जो कि माइनस में है, +4, D का मान 2 है, तो -4 + 4 दूनी 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो प्लस में 4 आएगा, यानी ये जो चौथा बॉक्स होगा इसका मान 4 आएगा। यानी कि बॉक्स आपको नजर इस तरह से, मान लीजिए 4 गो बॉक्स जो आपका आंसर के रूप में अगर आप देखिएगा, तो पहला -2, दूसरा बॉक्स में आपका कितना आएगा 0 आएगा, उसके बाद आएगा 2, और उसके बाद आएगा 4, ये आपका आंसर के रूप में ऐसे नजर आएगा। ठीक है, अब इसी का लास्ट देखते हैं, लास्ट बॉक्स पहले इसको देखते हैं। 5वां नंबर इसका प्रश्न देखिए, पहले बॉक्स है, यानी पहले ही बॉक्स आपको दे दिया है, उसके बाद 38 है, उसके बाद फिर बॉक्स है, उसके बाद फिर बॉक्स है, उसके बाद फिर बॉक्स है, और तब जाके -22 है। तो इस बार पहला पद तो नहीं पता, लेकिन इस बार दूसरा पद पता है। तो देखिए दूसरा पद यानी A2 बराबर 38 दिए हुए हैं। ठीक है, और A2 का मतलब होता है A + T बराबर आप 38 लिख दीजिए, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कैमा पद -22 कैमा पद है, तो काउंट करिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 और 6, यानी छठा पद है, तो A6 बराबर लिखिएगा -22, और A6 का मतलब क्या होता है A + 5D, क्योंकि 6 में से घटाते हैं, और बराबर के बाद -22, और ये समीकरण आपका 2 बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको सोल्व करना है, तो चलिए यहीं से घटा देते हैं। तो घटाने पर माइनस माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ए से कटेगा तो ए गो डी में से 5 गो डी घटेगा तो माइनस में 4 गो डी, 38 और 22 जो इस बार जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस था से प्लस हो गया, तो 8 2 10, 3 2 5 1
हो जाएगा 6। 38 और 22 कितना होगा, तो 38 2 40 और 60 हो जाएगा। तो इससे आप डी का मान निकालेंगे तो 60/4, जो कि माइनस में है, तो माइनस में 60/4। ये तो कटेगा 2 और इसका कितना आएगा 30, ये तो कट ही जाएगा। 15 चौका 60 काट दीजिए पूरा पूरा, यहीं से काट दीजिए, 4 से कटेगा, 15 चौका 60, यानी कि कहेंगे डी का मान कितना आएगा, माइनस में 15। डी का मान कितना आया, माइनस में 15। अब हमें ए का मान निकालना है, तो आप समीकरण 1 से निकाल दीजिए। तो समीकरण 1 से ए प्लस डी बराबर कितना है, 38 है। ए का मान हमें पता नहीं है तो ए छोड़ दीजिए, डी पता है -15, बराबर के बाद 38 रहेगा। अब ए निकालेंगे तो 38 और -15 इधर आके +15 हो जाएगा, यानी ए बराबर हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो 8 5 13, 3 4 1 5 53 हो जाएगा। 38 और 15 कितना होगा, 53 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए निकल गया, डी निकल गया। अब बॉक्स आपको निकालना है, तो चलिए अब हम इसको लेफ्ट साइड से ही लिखते हैं। बॉक्स में पहला जो बॉक्स है आपका, पहला बॉक्स मतलब ए है, ये पहला बॉक्स आपका आंसर ए का मान ही रह जाएगा, मतलब 53 रह जाएगा। ठीक है, दूसरा जो ये बॉक्स है ये तीसरा पद है, तो तीसरा पद क्या होता है, a + 2d होता है। तो ए का मान बताइए, ए का मान कितना आया है, 53 आया है, +2 गुने डी का मान इस पर -15 है, तो 53 - 15 दूना कितना हो जाएगा, 30। तो घटाएंगे तो आपके पास 23 नजर आएगा। तो दूसरा ये जो दूसरा बॉक्स है, समझ गए। ये जो अगला जो बॉक्स होगा वो चौथा पद है, तो a4 निकालेंगे तो a4 होगा a + 3d। a + 3d मतलब 53 ए का मान, +3 गुने डी का मान -15, तो 53 15 ये 45 होता है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 5 गया 8, यानी 8 सीधा सीधा बच जाएगा। तो ये चौथी, समझ गए। एक और बॉक्स निकालना है, तो अगला जो बॉक्स होगा वो कैमा पद है, पचमा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पचमा पद, यानी a5 निकालेंगे तो a + 5 क्या होगा, 40। a का मान 53 + 4, डी का मान -15 है। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 53 ये माइनस में 15 चौका 60 हो जाएगा, तो 53 में से 60 घटेगा तो माइनस में 7 आएगा। तो यानी कि बॉक्स जो नजर आएगा आपको इस तरह से आंसर देखिएगा, पहला 53 होगा, उसके बाद 23 होगा, उसके बाद 8 होगा, और उसके बाद क्या होगा, माइनस में 7 होगा। तो उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाए होंगे और आपका आंसर जो है इस तरह से निकल गया है। तो ये था आप लोग का 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक। एक और प्रश्न हम आपको बताते हैं, ये 4 नंबर प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा। एक लास्ट प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये उसके बाद क्योंकि ये बड़ा सा बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन है, तो आपको कई को पार्ट इसमें देखने को मिलेगा। तो ये लास्ट प्रश्न है, समझिएगा ध्यान से। AP 3,8,13,18 ... का कौन सा पद 78 है। तो ऐसा भी प्रश्न हम आपको बताए थे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखेंगे कि ए का मान आपको दिख रहा होगा 3 है, और डी क्या करते हैं, दूसरा में से पहला घटाते हैं, मतलब a2 - a1। तो घटाइए, a2 मतलब 8 है और a1 आपका 3 है, तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 आएगा। ठीक, तो a पता है, डी भी पता है, और ये जो 78 है कौन सा पद, तो माना कि एनमा पद, माना कि एनमा पद। तो एन को क्या कहते हैं, मतलब एनमा पद को एन बोलते हैं, तो एन बराबर मान लेते हैं कि 78 है, और तब जाके आपको इसमें एन का मान निकाल देना है। ठीक है, और आप बताइए कि चूंकि एन बराबर आप जानते हैं a + n - 1 × d, अब बराबर आप लिखिएगा 78, और इसको आपको सोल्व कर देना है। जो मान पता है इसमें आप रख दीजिए। a का मान बताइए 3 है, n नहीं पता, n का मान ही निकालना है, -1 रहेगा। डी का मान देखिए तो 5 है, बराबर के बाद 78 रहेगा। अब इसको बनाइए, तो आप चाहे तो गुना कर सकते हैं, तो या 3 को उधर ले जा सकते हैं, तो 3 प्लस इसको गुना करिए तो ये 5n हो जाएगा, और इसको गुना करिए तो -5 बराबर हो जाएगा 78। इसी को राइट साइड ही समझिए। तो आप पहले 5n लिख लीजिए, ठीक है, और 3 में से 5 घटेगा तो ये माइनस में 2 बच जाएगा, बराबर 78 तो रहेगा। तो 5n बराबर हो जाएगा, -2 को आप राइट साइड ले जाइए तो +2 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 5n बराबर जुड़ जाएगा तो 78 और 2 हो जाएगा 80, और ये काटेंगे तो 16 × 5 = 80, यानी कह सकते हैं n का मान 16, यानी आप लास्ट में लिखेंगे 16वां पद। 16वां पद जो है वह क्या है, 78 है। 16वां पद क्या है, 78 है, और ये आपका आंसर हो गया। तो इतना बनाइएगा तो आपको 2 अंक आसानी से मिल सकता है। तो इस वीडियो को हम यही रोक देते हैं, और अगले वाले वीडियो में हम आपको पार्ट 2 बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है तो वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लंबा। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक से जरूर करिएगा। थैंक यू।